अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर दें आपको, कराची में तजावुजात के खात्मे से मुतालिक केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध को फौरी तलब कर लिया है। अदालत ने वज़ीर आला सिंध की रिपोर्ट पेश न होने पर भी बरहमी का इजहार किया। तफसीलात जानेंगे बोली उसके नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, केस की समाअत के दौरान क्या कहना था अदालत का? देखिए, आज ये बड़ी समाअत हो रही है क्योंकि 1.5 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, उस हवाले से सिंध हुकूमत को और खासतौर पर वज़ीर आला सिंध को अदालत ने हुक्म दिया नहीं करेंगे। और जो कमिश्नर कराची होंगे या दीगर जो मुतल्लिका इदारे थे, उनको हुक्म दिया था कि शहर भर में फुटपाथों, इसके अलावा रफाही प्लाटों और जो पब्लिक पार्क में जहाँ जहाँ कब्जा हुआ उनको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। लेकिन आज 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद अदालती हुक्म पर अमल दरामद देखने में नहीं आया और कमिश्नर कराची की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई उस पर भी अदालत ने भरमी का इज़हार किया। एडवोकेट जनरल सिंध को कहा कि हमने वज़ीर आला को हुक्म दिया था, क्या वज़ीर आला ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद किया? क्या वज़ीर आला ने ऑर्डर पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था? अब अदालत ने कहा कि हम वज़ीर आला सिंध को खुद बुला लेते हैं और उनसे कहते हैं कि वो जो अदालत का हुक्मनामा था उस पर उन्होंने कितना अमल दरामद किया। कमिश्नर कराची के हवाले से उन्होंने कहा कि ईरान को लगाया जाता है। अब इन बेचारे अफसरान को क्या मालूम होगा कि वो अदालती अहकाम पर उन्होंने किस तरह अमल दरामद करना है या नहीं करना। कमिश्नर कराची ने कहा कि उन्होंने जो रिपोर्ट मुरतब की थी वो आला अफसरान को जमा करा दी है, लेकिन अदालत ने एडवोकेट जनरल की सर्विस की, कमिश्नर कराची की सर्विस की और कहा कि फौरी तौर पर वज़ीर आला सिंध को बुलाएं, हम उनसे ब्रीफिंग लेंगे अदालती अहकाम पर। फौरी तौर पर वज़ीर आला सिंध को तलब कर लिया गया। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। एक और आम खबर